हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा एस्पिरेशन। होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बीएड कर रहे हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बीएड से रिलेटेड कंटेंट और टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ। साथ ही सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है जो कि जुलाई में होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सीरीज़ चला रही हूँ सीटेट की सीडीपी की, जिसमें मैं आपको जो सिलेबस है वो छोटे छोटे पार्ट में सिलेबस के टॉपिक्स आपको अपने चैनल पर उसके वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस ना बने, ताकि आपको देखने में ना परेशानी हो ना आपका ज़्यादा समय बर्बाद हो। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रोथ और डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। आज जो लेक्चर है वो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट पर है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को आप टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हो, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हो, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हो, कि क्या क्या डोमेन्स है डेवलपमेंट के चाइल्ड के, या फिर किस तरह कितने टाइप के होते हैं डेवलपमेंट की, ये सारी चीज़ें। तो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4 तरह के डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के: फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। सोशल से ही आपका रिलेटेड है मॉरल डेवलपमेंट। तो हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है। साथ ही आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिज़िकल डेवलपमेंट की। जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो आपका फिज़िक से आपके रिलेटेड होता है। एक जो बच्चा है, एक जो चाइल्ड है, उसके फिज़िक से रिलेटेड होता है, चाहे वो उसकी हाइट हो, उसका वेट हो, उसका साइज़ हो, उसका शेप हो। फिज़िकल डेवलपमेंट को हम देख भी सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। साथ ही जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो एडोलेसेंस के टाइम पे जो एज होती है उस टाइम पे काफ़ी तेज़ी से होता है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स, दोनों में। और फिज़िकल डेवलपमेंट के ही अंदर आपका आता है मोटर डेवलपमेंट, जो कि मस्कुलर डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। एक चाइल्ड के मस्कुलर डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। और ये कोऑर्डिनेशन से, इसका एक कोऑर्डिनेशन किस चीज़ का, आपके आपके आईज़ का कोऑर्डिनेशन, आपके मसल्स का कोऑर्डिनेशन। जब बच्चा इन दोनों को बैलेंस करना सीख जाता है तो वो आपका किस में आता है, मोटर डेवलपमेंट में आता है। क्योंकि जो बच्चा होता है, कितना कोई भी बच्चा हो, ऐसा नहीं होता है कि जब उसका जन्म हुआ तो उसको सारी चीज़ें आती हैं। वो धीरे धीरे इन्वायरमेंट में सारी चीज़ों को सीखता है। तो ये जो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है ये एक्यूरेसी, स्पीड और टाइम से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है। कि अगर आपका मोटर डेवलपमेंट अच्छे से डेवलप हुआ होगा, जो मोटर स्किल्स हैं आपकी अच्छे से डेवलप हुई होंगी, तो आपकी एक्यूरेसी किसी काम को करने की, आपकी जो स्पीड है वो सब काफ़ी अच्छा होगा। तो इसी के अंदर आपका आता है, वेट फॉर अ सेकेंड, इसी के अंदर आपके आते हैं 2 स्किल्स मोटर डेवलपमेंट के: ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होती है, हम बड़े मसल, जब बच्चा जो है बड़े मसल्स पर जो है उसका कंट्रोल आ जाता है, उसे कोऑर्डिनेट करना वो सीख जाता है, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आती है। और फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, जब बच्चा जो है स्मॉल, जो उसकी मसल्स हैं उसका कोऑर्डिनेशन करना वो सीख जाता है, उसको वो अच्छे से समझ पाता है, उसका डेवलप हो जाता है स्मॉल मसल्स, तो वो आपका फाइन मोटर स्किल के अंदर आता है। साथ ही जो ग्रॉस मोटर स्किल है उसमें क्या होता है कि जो बड़ी आपकी जो मसल्स हैं, जो बच्चे की बड़ी मसल्स होती हैं, चाहे वो लेग्स की मसल हो, आर्म्स की मसल हो, जिससे उसको किस चीज़ में हेल्प होती है। जैसे जो बच्चा होता है, आपने हमेशा देखा हो कि पहले बच्चा जो है वॉक करना सीखता है, रन करना सीखता है, डांस करना सीखता है। लेकिन फाइन मोटर स्किल्स में क्या होता है, हैंड और आईज़ का कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, जिसमें बच्चे जो है अपनी जो उनकी फाइन मोटर स्किल्स है, जो उनकी स्मॉल मसल्स है, उनको कोऑर्डिनेट करके वो अच्छा वर्क कर पाते हैं। जैसे कि पेंटिंग, पेंटिंग भी देखते हो आप, बारीक काम होता है। निटिंग, जो सिलाई का काम होता है, वो भी इसी के फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, ये दोनों चीज़ें हैं। ग्रॉस मोटर स्किल में जो बच्चा है वो बड़ी मसल्स पर उसका कंट्रोल आता है, और फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मसल्स पर कंट्रोल आता है। देन नेक्स्ट है, दीज मोटर स्किल्स गोज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ग्रॉस टू फाइन। तो जो ये मोटर स्किल्स होती हैं ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती हैं, यानी कि पहले बच्चा सिंपल, यानी कि पहले देखिए उसने बड़ी मसल्स को कोऑर्डिनेट करना सीखा, फिर वो फाइन की तरफ गया, छोटी मसल्स पे कोऑर्डिनेशन तब उसे करना आया। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही चलती हैं, ग्रॉस टू फाइन ही जाता है। फिर नेक्स्ट जो आपका डेवलपमेंट है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ये जो बच्चा है उसके मेंटल ग्रोथ और उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है।
कि जो बच्चा है उसका कितना ज़्यादा वो मेंटली डेवलप्ड है, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। जैसे उसकी आप किस चीज़ से इसको मापोगे, किस चीज़ से उसका एसेस करोगे उसको। तो जैसे बच्चे की थिंकिंग, हर बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो डिफरेंट होती है। कोई किसी चीज़ को किसी तरीके से देखता है, कोई दूसरा बच्चा है वो एक ही चीज़ को अलग तरीके से सोच सकता है। हर बच्चे की रीजनिंग करने की जो क्षमता होती है वो भी डिफरेंट होती है। कोई बहुत अच्छा होता है, कोई एवरेज स्टूडेंट होता है। कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। तो अगर कोई पूछे कि लैंग्वेज कहाँ पर बनती है, कॉन्सेप्ट्स कहाँ पे बनते हैं, डिसीजन मेकिंग आप किस डोमेन ऑफ डेवलपमेंट से करते हो, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आता है कि ब्रेन आपके जो होते हैं दो तरह के होते हैं। जैसे लेफ्ट ब्रेन का ही दो पार्ट होता है एक्चुअली, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल, आपकी जो भी चीज़ें होती हैं लॉजिकल, जैसे जो बच्चे मैथ्स, साइंस इन सब में अच्छे होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। वो लॉजिकल चीज़ों में ज़्यादा अच्छे से उनका दिमाग काम करता है। और राइट ब्रेन जिसका बहुत अच्छा होता है वो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जो ड्राइंग वगैरह करते हैं। ये सारे जो बच्चे होते हैं या फिर और भी इस तरह के लोग, उनका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है। और लैंग्वेज कम्स अंडर लेफ्ट ब्रेन, जो लैंग्वेज होती है वो आपकी लेफ्ट ब्रेन के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू इंटरनाइजिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी। सोशल डेवलपमेंट में ये आप मतलब देखिए, जो सोशल डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का, सोशल डेवलपमेंट हम तभी मानते हैं जब जो सोसाइटी ने जो भी रूल्स बनाए हैं, जो भी नॉर्म्स, जो भी वैल्यूज सेट की हैं, अगर बच्चा उस चीज़ को सही से फॉलो करेगा तो तब तो हम मानेंगे कि उसका सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अगर वो नई चीज़ों को, जैसे ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं लेकिन कोई ऐसा चाइल्ड है जो सही तरीके से उसको फॉलो नहीं करता है या फिर हमेशा ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करता है, तो ये कहा जाएगा कि वो सोशली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। और सोशल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड आपका मॉरल डेवलपमेंट होता है। क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को समझ सकें, सही या गलत। आप किसी भी चीज़ को लेके ये चीज़ आपके दिमाग में आ सके कि क्या जो मैं ये करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को एनालाइज कर पाएँ कि क्या ये मेरे लिए सही है या फिर क्या ये एथिकली, मॉरली सही हैं चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ या फिर गलत हैं। तो ये वैल्यूज़ होती हैं आपकी, जो कि आप सेट करते हो कि आप हमेशा ऑनेस्ट रहोगे, है ना। आप या फिर झूठ नहीं बोलोगे, हेल्प करोगे दूसरों की। क्या कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसमें ऐसा तो नहीं है आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये आपको खुद से पहचानना है कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं। अगर किसी का मॉरल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली वो बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा, एज अ बहुत अच्छा वो सिटीजन नहीं बन पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, और वो उसके लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहेगी वो चीज़ें, क्योंकि अगर कोई मॉरली नहीं डेवलप्ड है तो एक ये बहुत ही दिक्कत की बात है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू हाउ वी मैनेज आवर इमोशंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो किस चीज़ के डेवलपमेंट से होता है कि हम किस तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत सीरियस सिचुएशन चल रही है और आप हंसे ही जा रहे हैं, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हमें कब कहाँ पर अपने इमोशंस को शो करना है, कहाँ पर नहीं शो करना है। एंड द नेक्स्ट लाइन इज इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। जो इमोशन होता है और जो कॉग्निशन होता है वो आपका जो है इंटर रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर कभी आपका मूड ख़राब है या फिर आप किसी, मान लीजिए घर पे ही आपके मम्मी से झगड़ा हुआ है किसी बच्चे का या फिर आपका, तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है इमोशनली भी उस दिन पूरी तरीके से, आपका दिमाग भी पूरी तरीके से सही से काम ना करे। आप एक तो इमोशनली डिस्टर्ब हो, इस वजह से आप सही से किसी काम को कर ना पाओ, है ना। तो ये दोनों चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक दूसरे को। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं तो आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपका कॉग्निशन भी जो है सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आप खुश रहते हैं, आप इमोशनली भी स्टेबल हैं, तो आपका दिमाग भी सही से चलेगा, आप अच्छे से सारी चीज़ों को करोगे और आपका कॉग्निशन सही तरीके से वर्क करेगा। नेक्स्ट आपका, सो दिस इज़ इट गाइज। और ये जो आज मैंने आपको बताया ये है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी।
साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज. थैंक यू सो मच. And you can download this PDF from my Telegram channel. Thank you.